गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड और पेपर हम सेकंड पढ़ रहे थे। कौन सा? सम्मिश्र विश्लेषण। और क्लास है आपकी 1920। देख लेना 20 है, चलो मैं कर लूँगा करेक्शन इसमें, अगर होगा तो बाद में। क्लास 20 आपकी, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि विश्लेषक फलन के बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली थी। पूरी इन्फॉर्मेशन जो विश्लेषक फलन होता है, प्रसंवादी फलन होता है, कौशी-रीमान समीकरण क्या होती है, संयुग्मी कैसे निकालते हैं, कैसे जेड की फॉर्म में निकालते हैं, कैसे वी की फॉर्म में निकालते हैं। फिर हमने मिल्स थॉमसन विधि भी पढ़ी थी, जहाँ पे हम डायरेक्ट जेड की फॉर्म में निकालते थे, कौशी-रीमान की सहायता से जेड के फॉर्म में निकालते थे किसी भी प्रसंवादी संयुग्मी को। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सेकेंड नंबर का चैप्टर है। आधा आपका फर्स्ट यूनिट आधी हो चुकी है आपकी। जो लास्ट लेक्चर में आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी वो आधी हो चुकी है। अब आधी आपकी फर्स्ट यूनिट बची है, वो सेकंड चैप्टर में है। ठीक है, तो ये जैसी चैप्टर खत्म होगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, 3 या 4 या 5 लेक्चर लगेंगे, यानी नेक्स्ट वीक तक ये यूनिट हो जाएगी आपकी फर्स्ट यूनिट। ठीक है, हर किताब में 3 किताबें हैं आपकी, और हर किताब में आपको 3 मैं क्या करवाऊँ, सॉरी 2 यूनिट करवाऊँगा आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपके सेकंड नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसमें बेसिक्स है आपका, जैसे आपने वास्तविक विश्लेषण में पढ़ा था कि अंतराल क्या होते हैं, सीमा बिंदु क्या होता है, सीमा क्या होती है, वो सब चीज़ इसमें भी हम पढ़ेंगे। बस वहाँ पे क्या था, वहाँ वास्तविक संख्याओं में पढ़ रहे थे, या हम सम्मिश्र संख्याओं में पढ़ेंगे, बस इतना फ़र्क है। बाकी चीज़ सेम वो ही रहेगी जो आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए हैं। अगर आपको लगता है कहीं भी आपको समझ नहीं आता है, तो आप 2-3 दिन बाद से मेरी सेकंड ईयर की वीडियोस आप देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ सेकंड ईयर में। ये जो अंतराल वाला जो वहाँ पे सेकंड ईयर में है ना, वास्तविक विश्लेषण, अंतराल वगैरह, सीमा बिंदु वगैरह, ये मैं अब 2-3 दिन बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। तो 2-3 दिन बाद आपको किसी को प्रॉब्लम आए समझने में, बेसिक्स आपको नहीं पता है, तो आप सेकंड ईयर की वीडियोस देख लें मेरी। यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, चैनल पे मिल जाएंगी, कॉलेज के चैनल पे सेकंड ईयर की वीडियो मिल जाएंगी, और सीक्वेंस के नाम से आपको वीडियोस मिलेंगी वहाँ पे। तो वहाँ पे आप देख लेना कि क्या होता है, अंतराल कैसे निकालते हैं, क्या सब कुछ होता है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आपका, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिंदु समुच्चय। बिंदु समुच्चय इसको बोलते हैं पॉइंट सेट। तो कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी हिंदी में। इस चैप्टर में थोड़ा सा कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही टिपिकल हिंदी है, बहुत ज़्यादा टिपिकल हिंदी है इसमें मेरे लिए। आप लोग तो हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको इतना टिपिकल नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत टिपिकल हिंदी है। तो इसलिए मैं कुछ वर्ड्स को अगर गलत भी लिख दूँ तो आप वहाँ करेक्शन कर लेना। मैं इंग्लिश में भी लिखूँगा उस चीज़ को। अगर आपको प्रॉब्लम आए, समझ में नहीं आए मैंने हिंदी में क्या लिखा है, तो उसको इंग्लिश में आप देख लेना और इंग्लिश के हिसाब से हिंदी कर लेना उसकी। ठीक है, चलिए देखो बिंदु समुच्चय क्या होता है। सम्मिश्र तल में बिंदु संग्रह को बिंदु समुच्चय कहते हैं। बिंदु समुच्चय कहते हैं तथा इसका प्रत्येक बिंदु समुच्चय का सदस्य कहलाता है। तो क्या कहना चाह रहा है, सम्मिश्र तल में प्रत्येक बिंदु संग्रह को बिंदु समुच्चय कहते हैं। जैसे आपको कोई तल दे दिया, ये क्या है, x है और ये y है, ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का है और ये काल्पनिक संख्याओं का। इसमें कोई भी बिंदु हुआ आपका, जैसे ये बिंदु हुआ, ये तल में हुआ, तो ये इतने सारे बिंदु हुए आपके, ये क्या है, सब बिंदु पड़े इस तल में, और आप इनको क्या करो, संग्रह कर लो, इनको इकट्ठा कर लो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस वाली चीज को क्या बोलेंगे हम, जो इकट्ठा किया है आपने, इसको बोलेंगे हम बिंदु समुच्चय। इसको क्या बोलेंगे, बिंदु समुच्चय बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तल में जितने भी बिंदु होंगे आपके, इस सम्मिश्र तल में, ध्यान रखना तल कौन सा, सम्मिश्र होना चाहिए, वास्तविक तल नहीं होना चाहिए, सम्मिश्र तल होना चाहिए।
सम्मिश्र तल में आपने बिंदुओं को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो उसको वो क्या बोलते हैं, बिंदु समुच्चय बोलते हैं। ये तो लिखा है बिंदु संग्रह को बिंदु समुच्चय कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, बिंदु समुच्चय बोलते हैं। आगे क्या कह रहा है, इसका प्रत्येक अवयव बिंदु समुच्चय का सदस्य होता है, यानी इसका प्रत्येक अवयव, यानी इसका प्रत्येक अवयव क्या होगा इस समुच्चय के, वो क्या होंगे, बिंदु समुच्चय के सदस्य कहलाते हैं। ये पूरा बिंदु समुच्चय हुआ, इसके प्रत्येक अवयव क्या कहलाएंगे, बिंदु समुच्चय के सदस्य कहलाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं और परिभाषाएं। देखो ये परिभाषा है, इसमें स्टार्टिंग में परिभाषा है कुछ, फिर इसके बाद प्रमेय है। तो परिभाषा सारी लिखा देता हूँ, परिभाषा समझ में आएंगी तभी आप प्रमेय कर पाओगे। एक बिंदु का प्रतिवेश, पहली डेफिनेशन थी, नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या लिख रहा है, एक बिंदु का प्रतिवेश, एक बिंदु का प्रतिवेश, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट। क्या कह रहा है परिभाषा, फिर समझेंगे परिभाषा लिखने के बाद। किसी सम्मिश्र संख्या जेड नोट, किसी सम्मिश्र संख्या जेड नोट के डेल्टा त्रिज्या के साथ प्रतिवेश को एन नोट डेल्टा जेड नोट, सॉरी एन डेल्टा जेड नोट, यहाँ पे डेल्टा क्या हुई, त्रिज्या हुई और जेड नोट क्या हुआ, बिंदु हुआ, जेड नोट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यदि व्यक्त किया जाता है, और इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एन डेल्टा जेड नोट बराबर जेड बिलोंग्स टू डी सच दैट जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। देखो परिभाषा की समझ में नहीं आ रही होगी, इसको तरह तरीके से समझाते हैं। देखो क्या होती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि आपके पास अगर कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया, जेड नोट पॉइंट ले लिया, तो इसकी आपने क्या डेल्टा रेडियस ली, त्रिज्या ली डेल्टा, तो इधर त्रिज्या ली, तो अगर इसका सर्किल बनाओ डेल्टा रेडियस का, इस टाइप से बढ़ेगा डेल्टा और ये डेल्टा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये त्रिज्या होगी डेल्टा। यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास कि किसी सम्मिश्र संख्या जेड नोट के डेल्टा त्रिज्या के साथ प्रतिवेश को, ये जो होगी हमारे पास, तो ये जो चीज़ होगी, यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, जेड नोट प्लस डेल्टा, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, जेड नोट माइनस डेल्टा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका प्रतिवेश बोलेंगे। इस यहाँ से लेके और यहाँ तक की चीज़ को क्या बोलेंगे, इसका प्रतिवेश बोलेंगे, यानी नाइबरहुड बोलेंगे इतने वाले पॉइंट को, ठीक है। ये होता है हमारे पास नाइबरहुड। चलिए आगे और परिभाषा देखते हैं। और परिभाषा क्या कहती है, एक सेकंड।